वक्फ बिल के मुद्दे पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। उनके खुद के सहयोगी दल उनके मुसलमानों के प्रति नफरती राजनीति को सिरे से नकार रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। बीजेपी की जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद दंगा फसाद वाली मारो काटो बांटो वाली राजनीति है, अब उनके खुद के सहयोगी दल उसको नकार रहे हैं। अब एक चीज आप यहाँ समझिए कि जो बीजेपी है वो हमेशा से अंग्रेजों वाली फूट डालो राज करो वाली नीति पे अभी तक शासन करती आई है, यही राजनीतिक चाल चलती आई है। वो हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा भड़काओ और जो असल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाओ और सत्ता अपने हाथ में लेके आओ, यही उनकी नीति रही है। लेकिन अब उनकी ये जो मुसलमानों के प्रति नफरती राजनीति वाली नीति है ना, उसको अब उनके ही सहयोगी दल टीडीपी और एलजेपी सिरे से नकार रही है। चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान अब बीजेपी के इस राजनीति से उलट होके चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के दम पर ही बीजेपी की सरकार चल रही है। एक चंद्रबाबू नायडू है और एक नीतीश कुमार है। इन दोनों के बिना अगर ये दोनों एनडीए छोड़ देते हैं तो बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी और उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन वक्फ बिल वाले मुद्दे पे अब नायडू बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। जब वक्फ बिल को लेकर नायडू से यह सवाल किया जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टी का क्या स्टैंड है, तो वो ये कहने में तनिक भी नहीं कतराते हैं कि उनकी पार्टी वक्फ बिल के संपत्तियों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और टीडीपी अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा करती है और करती रहेगी। అదే మారుగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్లీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను। तो देखा आपने कैसे चंद्रबाबू नायडू सीधा सीधा बीजेपी से पलट होके जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि इनकी जो नफरती राजनीति है ना बीजेपी वालों की, अब ये सहयोगी दल नकार रहे हैं। क्योंकि जो टीडीपी है, अब यहाँ आप खेल समझिए कि जो टीडीपी है उसकी एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है और बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाकर चंद्रबाबू नायडू अपने वोट बैंक के साथ नुकसान नहीं करना चाहते हैं। और ठीक ऐसा खेल हो रहा है एलजेपी यानी चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान के पार्टी की भी एक बड़ी वोट बैंक मुस्लिम आबादी से आती है और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इस नफरती राजनीति से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे एक बड़े टीवी चैनल के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये जो मस्जिद और ये नमाज सड़कों पे पढ़ने और छत पे पढ़ने को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उस पे आपको क्या कहना है, तो इस पे चिराग पासवान कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं। इससे पहले भी लोग हमेशा शांति से हंसी खुशी रहते आए हैं और ये सब जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के तरीके हैं। वो आजकल के पढ़े लिखे युवा है और वो जरूरी मुद्दों में जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे विश्वास रखते हैं। आगे वो उस पत्रकार को फटकारते हुए कहते हैं कि अगर आप भी समझते तो आप मुझसे ये सवाल पूछते कि एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आपने अभी तक क्या किया है, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं मंदिर मस्जिद और नमाज और ये सब पूछ रहे हैं। हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है।
बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग पर भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। वहीं दूसरी तरफ मीडिया को एक बयान में उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि ये ईद और नवरात्रि को लेकर जो कुछ भी सांप्रदायिकता पूरा क्रिएट किया जा रहा है, नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो वहां भी चिराग पासवान ये कहते हैं कि ये सब फालतू की बकवास है। हम हमेशा हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे से हर त्योहार को मनाते आए हैं। कोई ये पहली बार नहीं है कि ईद और नवरात्रि एक साथ आई है। इससे पहले भी कई बार ईद और हिंदू त्योहार साथ में आए हैं और सबने साथ में मिलकर मनाया है। ये सब फालतू की बकवास है। इन बकवास से उनके पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ईद और नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके तो भैया, आप चिराग पासवान भी एक तरफ तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी तेवर दिखा रहे हैं, वहीं तीसरी तरफ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल के मुद्दे पे चुप रहते हैं तो उनके भी मुस्लिम वोट बैंक में नुकसान होगा, क्योंकि उनका भी एक वर्ग जो है, वो वोट बैंक का एक वर्ग है, वो मुस्लिमों से होके आता है। अभी तक तो नीतीश कुमार चुप है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान अपना स्टैंड, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि भैया, बीजेपी वक्फ संशोधन बिल जो है वो सदन में पास करा पाएगी क्या? वक्फ को लेकर कानून बना पाएगी क्या? देश के मुसलमान इस कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे उनकी संपत्तियों को हड़पा जा रहा है, सरकार उनकी संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है। और कुछ ऐसा ही कह रहे हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। अब बड़ा और आखिरी सवाल यह है कि कहीं ये वक्फ बिल से शुरू हुआ विरोध कहीं अंदरूनी कलेश का कारण ना बन जाए, और जिस बैसाखी के सहारे बीजेपी अभी तक चल रही है ना, कहीं चंद्रबाबू नायडू वो बैसाखी ना खींच ले, कहीं चिराग पासवान वो बैसाखी ना खींच ले, कहीं नीतीश कुमार बीजेपी को जमीन पर ना गिरा दें। बाकी का इस खबर पे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। धन्यवाद।